जाती है। ये हम लोग यहां पर बैठे हैं, हम किसी एक जात की बात करने यहां पर नहीं आए, लेकिन जिस जात में व्यक्ति पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उससे उसका लगाव होता है। ऐसा कोई धरती पे आदमी नहीं, यहां तक कि पशु भी नहीं, जिसको अपने से लगाव ना हो। बताओ बात सही है गलत है? लेकिन जिम्मेदारियों की बात, जब जिम्मेदारी आप पर बड़ी आती है, जब जिम्मेदारी प्रधान की हो, जिला पंचायत सदस्य की हो, कोई सरपंच की हो, कोई सामाजिक हो, विधायक सांसद हो, तो फिर एक जात की जिम्मेदारी नहीं होती, फिर तमाम जाति वर्ग के लोगों की सबकी जिम्मेदारी होती है। ये पूरा हिंदुस्तान एक आजादी से पहले का हिंदुस्तान है और एक आजादी के बाद का हिंदुस्तान है। जो आजादी से पहला हिंदुस्तान है, उसमें रियासतें थी, उसमें राजा हुआ करते थे, उसमें अंग्रेजों का आधिपत्य था। लेकिन भाई रोक लेना, इसे रोक दे, बाद में कर लो। उसके बाद जब देश आजाद हुआ और बाबा साहब ने संविधान दिया, उसके बाद राजा मां की पेट से पैदा नहीं होता। जो आप लोग बैठे हैं, किसान और मजदूर, जिसको मत देते हैं, जिसको वोट डालते हैं, वो राजा बनता है, वो चुना जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी धन्ना सेठ का प्रभाव, कभी किसी ऐसे व्यक्ति का प्रभाव जो विरासतन या किसी और चीज से राजनीति में आया हो, उसका प्रभाव मत मानना। प्रभाव किसका मानना? जो आपके बीच का हो, आपके जैसा हो, आपके मुद्दों को, आपके मसाइल को उठाने की ताकत और कव्वत रखता हो। जब हम बात करते हैं जातियों की, जब हम बात करते हैं वर्गों की, जब हम बात करते हैं धर्मों की, जब हम बात करते हैं क्षेत्र की, तब ये बात सामने आती है कि कौन प्रभुत्वशाली है, कौन ताकतवर है, कौन देने वाला है। तब बात इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आती है। तो मैं किसी जात की बुराई नहीं करता, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं और कई मौकों पर और कई जगहों पर यह बात कहता हूं कि एक जाट कौम है, जाट समाज है, जिसकी मैं मन से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। कई जगहों पर, कई मोर्चों पर यह बात कहता हूं कि अपनी बात को मनवाने की कुव्वत अगर किसी जात में है, तो वो जाट कौम में है। और यह बात क्यों कहता हूं? यह बात इसलिए कहता हूं कि गन्ने की लड़ाई हो तो जाट आगे निकल कर आता है, किसान की बात हो तो जाट निकल कर सामने आता है, बिजली की लड़ाई हो तो जाट सामने आता है। 13 महीने तक संगीनों के साए में, बड़ी धूप में, बड़ी बरसात में और किसी भी परेशानी और दिक्कत में अगर सरकार की आंख में आंख डालकर कोई बात कर रहा था, तो किसान कौम के वही वो वीर सपूत याद कर रहे थे। अरे बड़े बुजुर्गों, अरे तमाम समाज के बैठे हुए लोगों और इस स्टेडियम पर बैठे हुए समाज के सरदारों, मैं तमाम जातियों का धन्यवाद और बधाई देते हुए उस वीर गुजर को कहना चाहता हूं, जिसके पीछे, जिसके आगे वीर तो लिखा हुआ है, लेकिन वो वीरता कहां गई? कहां गई वो आपकी वीरता? जिसने मापन्ना धाय को, जिसने मापन्ना धाय जैसी वीरांगनी दी, जिसने धन सिंह कोतवाल, विजय सिंह गुजर, राव जी और ऐसे वीर सपूत दिए, जिन्होंने देश की आजादी के पहले कुर्बानियां दी और देश की आजादी के बाद बॉर्डर पर छाती अड़ाने का काम किया। अरे कहां गई आपकी वीरता? अरे कहां गया आपका साहस? दूसरे की बुराई करना, उसके पीछे की तरफ खींचना, घरों पर बैठकर किसी दूसरे के मंत्र पढ़ना, यह हमारी आदत में शुमार आज हो गया। आप कहते हो अतुल प्रधान, अरे अतुल प्रधान आपका खून है, आपका बेटा और आपका भाई है। एक दिन बताओ, एक घड़ी बताओ और कोई लम्हा बताओ जिस दिन अतुल प्रधान को आपने कमजोर पड़ते हुए देखा। हारा तब भी ऐसा था
जीता तब भी ऐसा हूं जब मां बाप नहीं थे, तब भी ऐसा रहा। और आपके सामने कह के जाता हूं, अरे कौम के सरदारों, हम ये बात कहते हैं, हमारी लड़ाई किसी जात से नहीं है, हमारी लड़ाई सोच से है, विचार से है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। और मैं हर जगह गया, राजस्थान के कोने कोने में गया, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में गया, उसके अलावा आपके हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में गया। मैंने हर जगह जाकर बिशन जी ये बात की। बिशन जी एक बात बोली कि जो व्यक्ति जात के हिसाब से किसी को छोटा और बड़ा मानता है, अतुल प्रधान उसका विरोधी है। हम जाति के हिसाब से किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते। ये ध्यान रखना, अगर जातियों को नहीं जोड़ा तो इस लोकतंत्र में आप सबसे छोटे होंगे कुछ समय बाद। अरे याद करो, गौतम बुद्ध नगर की धरती जिस पर तीनों विधायक आपके थे, नोएडा छीना, जेवर छीना, और जिस दिन दादरी में भी टिकट बदल लिया, उस दिन दादरी की सीट आप पर नहीं होगी। ये मेरठ की धरती है। इसी मेरठ की धरती पर अतुल प्रधान ने किसी का हक नहीं छीना। वो सरगना विधानसभा और ये हस्तापुर विधानसभा, यहां पर कई लोगों ने वोट कहां डाली मुझे नहीं पता, कई लोगों ने अलग डाली होगी, लेकिन बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि सरगने में वोट अतुल प्रधान को दे देना। बताओ बात सही है गलत? बच्चा बच्चा चाहता था। अरे क्यों चाहते थे? मैंने किसी की सरगना में हकमारी नहीं की। पहले 12 में हारा, फिर 17 में हारा, और उसी पंचा धरती पर एमएलए बनने का काम आपके बेटे ने किया। और ये एमएलए और ये पद और ओहदा समाज के लिए, लोगों के लिए जब चाहो जब ठोकर मार देगा अतुल प्रधान। ये मैं आपसे इस जगह जाकर कह रहा हूं। और लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों, आप वीर हो, कायर बनने की कोशिश मत करो। अरे कोई मंत्री और कोई सरकार और कोई तरह पार्टी क्या मुझे और आपको दूर कर सकती है? क्या बताओ सब लोग यहां पर बैठे, कोई तरह पार्टी अलग कर सकती है? एक वाक्य बताइए, एक वाक्य, एक मौका बताइए जहां हमने पीठ दिखाई हो। लेकिन आपसे कहकर जाते हैं, अरे भाइयों, दोस्तों, निकलो, जातियों को जोड़ो। अरे ताकतवर लोग कभी आपकी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, उनको गले लगाओ जो आपके साथ लग सकते हो। अरे कभी गरीब के कंधे पर हाथ रखकर देखो, दो प्यार के मीठे बोल बोल कर देखो। आपके लिए वोट तो बहुत छोटी चीज है, जान दे देगा वो आपके लिए। हम लोग दौड़ते हैं कई बार ताकत के पीछे, ऐसी ताकत के पीछे दौड़ते हैं जो ताकतवर व्यक्ति कभी साथ नहीं रखते। हमारी और हमारे सामने प्रतिद्वंदी है सांसद जी, हमारी और उनकी लड़ाई चुनावी लड़ाई है। हमारे लोग पहले वोट दिया करते थे, जिताया करते थे, लेकिन जब अतुल प्रधान को वोट देने का नंबर आया तो आज सबसे बड़ी दुश्मनी कौन मान रहे हैं उसे? वही लोग मान रहे हैं जिनको 75 साल से वोट देते हुए आए थे। पच नहीं रहा तो अकेला अतुल प्रधान इन पर क्यों नहीं पच रहा? इन्हें लगता है कि अपने कौम को, अपने जात को, अपने लोगों को अतुल प्रधान इकट्ठा कर सकता है, इसलिए डरे हुए हैं ये लोग। इसलिए आपसे कह के जाऊंगा, अभी पीछे तक बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी खड़े हैं। अरे क्या बात थी मवाने में, पत्रकार साथी यहां पर बैठे हैं। क्या यह मूर्ति मीर भोज जी की? किसने लगाई है मूर्ति? किसके समय लगी है मूर्ति? क्या ऐसी सरकार में नहीं लगी थी राजा मीर भोज जी की मूर्ति? बताओ हाँ या ना, जोर से बताइए हाँ या ना। अभी नहीं लगी थी क्या? क्या पत्रकार साथी बैठे हैं, इससे पहले यात्रा नहीं निकली थी यहां पर? ऐसे फोर्स लग गई वहां पर जैसे कहर ढलने वाला हो, दबा दिया गया। पुलिस खड़ी थी, संगीनों का साया था और पुलिस भगाने का काम करी। अरे पुलिस का काम ये नहीं होता, प्रशासन का काम ये नहीं होता। ये साथी बैठे जजेरी के, ये बैठे सेठी और दूसरे लोग। इस प्रोग्राम जो किसान सम्मेलन है, इसके प्रोग्राम की परमिशन कल रात में हुई है। सोचो कितनी परेशानी, दिक्कत है कि आपको किसान
किसान के नाम पर भी इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। कितना डर है इन लोगों को। और आपसे नहीं, सांसद जी, अभी सैनी समाज के लोगों ने खतौली में मीटिंग की। वो अपने समाज का सम्मेलन करना चाहते थे। 2 महीने तक राजीव जी परमिशन नहीं दी गई कि कहीं अपनी झंडा या बुलंद ना कर ले। अरे सब लोगों को अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी सोच को व्यक्त करने का। इन नौजवान साथियों ने 26 तारीख का प्रोग्राम रख दिया। पूरे मवाना में क्षेत्र में पुलिस ही पुलिस थी और ऐसा कर रही थी जैसा अपराधियों से सलूक कर रही है। ये गौरियात बैठे यहां पर, इनके सारे साथियों का हस्ताबुक थाने में बैठा लिया। हमने पूछा एसपी से कि बताओ एसपी साहब किस चून में बताया उनको। कहते ये तो इरादतन बदमाश है। अरे इरादतन बदमाश तो अंग्रेजों ने कहा था दूसरों को। क्या बताओ सही कहना है गलत कहना है? किसी जात को बदमाश कहना गलत है या नहीं है? अरे बताइए गलत है या नहीं है? हम जब किसी को बदमाश नहीं कह रहे तो तुम कैसे बदमाश कह रहे? हम किसी जात का सम्मेलन हो रहा मेरठ में, अगर हमारे किसी व्यक्ति ने विरोध किया हो तो बताओ। लेकिन अगर हम लोग सम्मेलन करना चाहें तो आप बंदिश लगाओगे, पहरा लगाओगे, मुकदमे लगाओगे। और मैं नौजवान साथियों से कहूंगा, मुकदमों की संख्या बढ़ती है जब आप संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। और जब सरकारों की आंख में आंख डालते हैं तो मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन इनसे जो घबरा गया उसको और पीछे छोड़ दिया जाएगा। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन है, उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाना, सब लोग वीडियो देखते होंगे मोबाइल पर, कि अभी नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी एसपी ऑफिस में चले गए। वहां का एसपी, मुजफ्फरनगर का एसपी हवा में उड़ रहा था। किसान इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर एसपी ऑफिस में घुस गए। ट्रैक्टर लगा दिया चारों तरफ और ट्रैक्टर लगाकर, ए भाई रुक जाओ, ये वाला काम नहीं करना। तो ट्रैक्टर लगा दिया चारों तरफ और ट्रैक्टर लगाकर वहीं एसपी ऑफिस में डीएम के सामने पूरे प्रशासन की नाक के नीचे नरेश टिकैत जी ने कहा कि यहां हमारी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो बताओ वीर सुरमा, तुम कब कैसा कह सकोगे? कभी कह सकोगे? कभी क्यों नहीं कह सकोगे? क्योंकि इकट्ठे नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, एकजुट नहीं होते। ग्वालियर का प्रकट हुआ, हमारे सैकड़ों साथी गाड़ी लेकर पहुंचे। हम दिल्ली गए, हम ऊपर निकल गए तो वहां से नोटिस आ गया। हमने पूछा क्या भाजपा के नेता जो इस समय सरकार में है, क्या वो गाड़ी में लेकर के नहीं घूमते? कि तुमने हमें नोटिस दे दिया? किस चीज के लिए गए थे हम गए थे ग्वालियर के लोगों पर अत्याचार जो हो रहा है उसके लिए, हम अपने लिए नहीं गए थे। इसलिए नौजवान साथियों आपसे कहना चाहते हैं, अभी हमारे साथियों ने जिक्र किया मवाना मील का। अरे मवाना मील, टिकोला मील, खतौली मील, सकौती मील, दोराला मील, नगरामल मील, आपके कलोनी मील, मवाना के सब लोग हैं आसपास के, अप्रेंटिस तक करा पा रहे हो अपने लोगों की? बताओ जोर से, अप्रेंटिस भी हो पा रही है? बस हाथ बांधे खड़े हैं हमारे कई लोग, हाथ बांधे। अरे हाथ बांधने का काम कौन करेगा? जो लेता है। बताओ लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला? जोर से बताओ, लेने वाला, देने वाला? देने वाला हमेशा बड़ा होता है। और आप कौन हो? बताओ जोर से, कौन हो आप लोग? ये देने वाले हैं। लेने वाले हैं नेता, जो विधायक बनते, जो सांसद बनते, हमें लेने वाले। हम पे उधारी 5 साल की, विधायकी वाली। तू पूरे साल तक, पूरे 5 साल तक काम भी करे और सम्मान भी करे, और ना संघर्ष का मौका में संघर्ष के लिए खड़े। क्या हालत है बताओ? किसान भाइयों बताओ, एक बार गन्ने का रेट बढ़ा, अभी कह रहे लंबी लंबी बात। हम तो मांग करते हैं, पत्रकार साथी यहां पर खड़े हैं और प्रस्ताव बात करते हैं किसान सम्मेलन में कि 450 का रेट हो गन्ने का। बताओ, हाथ उठा के एक बार, दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन चाह रहा 450? 450 का रेट हो।
ये मांग करते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से। और दूसरी बात, इस समय मेरठ इस समय अस्पतालों की मंडी है। बताओ कितने लोग यहां पर बैठे, क्या पूरे के पूरे गांव बुखार से नहीं तप रहे? क्या डेंगू से लोग नहीं मर रहे? अगर 2 दिन अस्पताल में रह के आ गया तो 50,000 लाख रुपए खर्च हो जा रहे हैं। ऐसी खुली लूट मची हुई है। अभी हमारे तमाम साथी बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए सीएमओ के ऑफिस में। हमने कहा सीएमओ से कि इस चीज पर लगाम लगाओ, टास्क फोर्स लगाओ, बनाओ। ये पूरा किसानों का और मजदूरों का एरिया है। अगर प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं, दवाइयां नहीं, किसी तरह के और उपकरण नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, लोग मर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में कौन जाता है बताओ? वो जाता है जिसके पास पैसे ना हो या जिसके पैसे खत्म हो गए हो, वरना सरकारी अस्पताल में नहीं जाता आदमी। और प्राइवेट अस्पतालों में बच्चा जन्म चल जाए, हमारी बहन, हमारी कोई बेटी, 1 लाख का बिल, पेट पूरा फाड़ देंगे। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा बताओ? पूरे जगह से ही हो रहा है। हमने सीएमओ और डीएम साहब ये कहा कि अगर ये नहीं रुका तो प्रत्येक अस्पताल पर हम लोग खुद बैठने का काम करेंगे और तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे। ध्यान रखना इस बात का, इसका हमारी जरूरत करना। अभी किसान भाइयों, मैं सदन में था, इसी समय के संसदीय कार्य मंत्री मुख्यमंत्री की सहमति से खड़े हुए अभी कुछ समय पहले, और सदन में खड़े होकर कहा कि हमने जो वादा किया था किसानों से बिजली माफ करने का, नलकूपों की बिजली माफ करने का, हम माफ करते हैं। आपने भी अखबारों में पढ़ा नहीं पढ़ा बताओ? जोर से बताओ, पढ़ा नहीं पढ़ा? मैंने सदन में यह बात पूछी कि आपने वादा किया था, आपने इसको माफ क्यों नहीं किया? हम यह मांग करते हैं किसान सम्मेलन के माध्यम से कि किसानों की बिजली जो 12 की है, हम तो चाहते हैं घर और 12 दोनों माफ हो। सही बात है, गलत है? हम चाहते हैं दोनों माफ हो। और अगर इन्होंने माफ नहीं की 12 की, तो जल्दी ही एक कमिश्नरी पर, एमडी ऑफिस पर हम बुनकर समाज के साथ साथ किसान भाइयों का अनिश्चितकालीन धरना एमडी ऑफिस पर रखेंगे। और जब तक नलकूपों की बिजली इनके कहे गए वादे के अनुसार ये माफ नहीं करते, तब तक वो धरना नहीं हटाएंगे। और आपसे बता के जाते हैं बात, ये लगातार चीज चल रही, दबाने की, कुचलने की, जाति और धर्म में लड़ाने की। मैं आप सब लोग उसके कह जाऊंगा कि कभी भी किसी जात को किसी जात के हिसाब से हमने किसी मंच से, किसी जगह पर, सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर या कहीं अंदर से बाहर से किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। हमें जातियों को जोड़ के चलना है। जब संगठन की बात करते हो तो संगठन एक जाति से नहीं बनता, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। अतुल प्रधान एमएलए बना, सांसद जी सांसद बने, जिला पंचायत के सदस्य, गांव के प्रधान आप लोग बनते हो, क्या एक जाति ने जिता दिया? 1,20,000 वोटें मिली है अतुल प्रधान। और जाके पता कर लेना, जो सब नजदीक के सदन के विधानसभा में लोग यहां पर बैठे, और आप भी लगभग हर व्यक्ति बाकी, बताओ कौन सी ऐसी जात है? सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, वाल्मीकि, जाटव, ठाकुर, पंडित, जाट और गुजर, बताओ कौन सी ऐसी उपाध्याय, मीणा, जितने भी हमारे यहां बरादरी, सब ने हमारी मदद की, तब हमें मिलने वहां पर गए। और आपसे फिर कह के जा रहे, मलूक नागर जी यहां पर बैठे, संसद में आपकी बात और आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं, और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक। लेकिन आपके बिना हमारे पास कुछ है नहीं, हम विपक्ष में हैं। मुझसे आके सीओ बोले, पत्रकारों को बता दूं कि मीटिंग हो रही है, उसमें राजनीतिक बात होगी। मैंने कि हम घास खोदने के लिए आए भाई, पर राजनीतिक आदमी है तो राजनीतिक बात बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बताओ, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए? जब हर काम राजनीति से होता हो, जब तुम परमिशन भी राजनीति से दे रहे हो ऐसे प्रोग्राम की, किसी के लिए अपशब्द बोला किसी जात के लिए हमने? बताओ, खड़े होकर कोई अपशब्द बोला किसी जात के लिए? हमने किसी जात के लिए अपशब्द नहीं बोला, ना कभी बोलेंगे। लेकिन आप बताओ कि हम राजनीतिक आदमी हैं,
मुख्य विपक्षी दल के व्यक्ति हैं तो सरकार से सवाल करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा काम है ये, जिस काम को मैं कर रहा हूं सड़क पर, सदन में, लोगों के लिए। अगर विपक्ष ना हो, अगर सवाल ना हो तो लोकतंत्र क्या लोकतंत्र है? वो ये चाहते हैं कि जो ये करें उसी को सही कहिए, मार दो तो सही, छोड़ दो तो सही, महंगाई बढ़ा दो तो सही, झूठे वादे कर दो तो ये सही। ऐसा थोड़ी ना चलता है और ऐसा चलने में भी नहीं है। लेकिन कौम के सरदारों, तमाम 36 बिरादरियों के लोग यहां बैठे हैं, मैं उन सबसे माफी चाहते हुए अपने गुजर लोगों से भी ये कहूंगा कि हम लोगों को अपनी पहचान को कायम रखना पड़ेगा। और ये पहचान, हम आपसे वादा देते हैं इस बात का कि अतुल प्रधान ने 20 साल तक जो काम किया है और आपके बीच में दिलों में जगह बनाई है, इस पहचान को अतुल प्रधान कमजोर नहीं पड़ने देगा। कई लोग बोल रहे थे सांसद जी कि भाई क्यों गए ग्वालियर, क्यों जा रहे हो राजस्थान, क्यों जा रहे हो हरियाणा, क्यों जा रहे हो दिल्ली? मैं लगा प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं जगह जगह, मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं जगह जगह? नो कह रहे हो तो बड़े नेता, मगर बड़े नेता कोई सीमा लगता रहे के भाई, ऐसी वे ऐसी हम बड़े नेता कौन बनावे जी? बताओ कौन बनावे? जनता बनावे। तो अगर हम ही बन जाएंगे हमें कौन सा दिक्कत है भाई? कोई नॉलेज कम है हमें, संघर्ष में पीछे हैं हम, कोई नॉलेज किसी तरह की कमी आ रही है। और बुला लो तुम इन सारे लोगों को, हम कह के जा रहे हैं हर दिन मंत्री आता है सरकार का कैबिनेट में। अभी प्रभारी मंत्री होके गए, प्रभारी मंत्री ने कहा कि अस्पताल, जिला अस्पताल दलालों का अड्डा है। यही बैठे अमर उजाला के लोग, दैनिक जागरण के, बड़ा बड़ा आपके अखबारों में छपा। क्या मंत्री को शर्म नहीं आई? उस समय बोलते हैं 7 साल सरकार को हो गए और कह रहे हैं कि जिला अस्पताल दलालों का अड्डा है। अरे तुम क्या मच्छर मार रहे थे वहां? क्या कर रहे थे तुम? क्योंकि 7 साल की सरकार चलाकर ये कहते हो दलाली का अड्डा है जिला अस्पताल। अरे शर्म करो, लोग मर रहे हैं, गांव में मर रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं, जाने जा रही है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। थाने और तहसील दलाली के अड्डे बन गए हैं। बताओ बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? थाने में जाओ, 50,000 से नीचे की रिश्वत नहीं चलती। एक चांटा भी किसी को लग जाए और गांव का प्रधान, गांव का मोचिस व्यक्ति जाकर फैसला कराने लगे तो दरोगा कहता है भाग जाए यहां से, दलाली के बीच में आया है। बताओ सही है गलत है? यही तहसील का हाल है। प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है। वह काय का दबाव है भाई? अरे बताओ काय का दबाव है? तुम अधिकारी हो, क्या सत्ता पक्ष ने बनाया तुम्हें, विपक्ष ने बनाया तुम्हें? अरे तुम अपनी योग्यता पर बने हो, शपथ ली है तुमने। अरे शर्म करो। अगर किसी गरीब को न्याय नहीं दे सकते तो कम से कम उसके साथ नाइंसाफी तो मत करो, अन्याय तो मत करो कमीनो, अन्याय तो मत करो। यह हालत है इस समय, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और ये हमारी भी आपको बता के जा रहे हैं बड़े बुजुर्गों, या तो प्रधान की आवाज को बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं कह के जा रहा हूं ये बात कि मरते दम तक ये आवाज बुलंद थी, बुलंद है और बुलंद रहेगी। इसलिए कह के जा रहे हैं मदद करना। मैं धन्ना सेठ का बेटा नहीं, मैं विरासत नेता नहीं हूं। यही गलियों में घूमकर बिना पैसे के, बिना विरासत के, बिना मां बाप, बिना शोहरत के, यह अतुल प्रधान आपका बेटा आपके बीच में ताकतवर बना है। मैंने मन में सोच रखा है दोस्तों साथियों कि किसी का फायदा कर पाए ना कर पाए, लेकिन हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों आपसे कह के जा रहे हैं, मदद करना हमारी। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई आपके बिना नहीं जीती जा सकती। दोस्तों साथियों, सरकार में बहुत चमक होती है, सरकार अपने आप को ताकतवर दिखाती है, सरकार लोगों को दबाती है, कुचलती है, फर्जी मुकदमे लगाती है। लेकिन बताओ
किसी दिन आपने हमें कमजोर पड़ते हुए देखा। यह आपकी बदौलत है कि 2 बार हार कर एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा, तीसरी बार एमएलए का चुनाव जीत गया। अगर आप सब लोगों का साथ ना होता तो चुनाव जीतने के बाद भी इनको पचने में नहीं आ रहा। मैं अभी सीमा प्रधान मेरठ की मेयर बन जाती, इनको लगा कि अगर मेयर बन गई सीमा प्रधान तो कहीं मेरठ का सांसद ना बन जाए तो प्रधान, तो सारे नेता इकट्ठे हो गए, पक्ष और विपक्ष के दोनों। बताओ हो गए नहीं हो गए? और जाओ, सारे लोग इकट्ठे हो गए सिर्फ इसलिए कि पश्चिम में एक ताकत बन रहा तो प्रधान जहां जा रहा है लोग इकट्ठे कर ले रहा है। तो इनके पेट में कीड़ा, परेशानी, दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा चिंता मत करो, जनता अगर साथ रही तुम्हारे पेट के कीड़े भी निकाल दूंगा, दिमाग भी तुम्हारा दुरुस्त कर दूंगा। इसलिए सबसे कह के जा रही माताएं बहनें बैठी हैं, आप बेशक सुनने आई हूं कुछ और, लेकिन मैंने कुछ बोल दिया। अपनी बहनों को देखिए, जब हम लोग बात करते हैं जात की,